अपने आप को कभी भी कमतर न आंकें। हमारी पूरी लाइफ एक प्रयोग है। जितना अधिक आप इसका प्रयोग करते हैं उतने अच्छे परिणाम मिलते हैं। मैं उन सभी लोगों को शुक्रिया कहती हूँ जिन्होंने मुझे हमेशा ना में जवाब दिया। ये उन्हीं की वजह से है कि आज मैं खुद से ये कर रही हूँ। बड़ा सोचो और उनकी कभी मत सुनो जो तुमसे कहते हैं कि ये नहीं हो सकता। छोटा सोचने के लिए ज़िंदगी बहुत छोटी है। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नई सुबह के साथ, एक नए दिन के साथ मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे स्टडी व्लॉग में, जो कि फ़िलहाल स्टडी व्लॉग ही है जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। द मोटिव इज़ टू मोटिवेट यू एंड टू मोटिवेट माई सेल्फ। सुबह की शुरुआत के साथ ही मैंने लिटरेचर पढ़ना शुरू किया है। और सबसे पहले अपने टाइम को हमेशा डिवाइड करें, आपके पास जितना भी टाइम है, क्योंकि ये व्लॉग्स जो है मेनली ये गृहिणियों के लिए है। अनमैरिड लोग अपने टाइम को जॉब करते हुए भी या दूसरे काम करते हुए भी या दूसरे वर्क करते हुए भी कैसे भी मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज दे आर टोटली फ्री। मीन्स उन पे कोई डिपेंड नहीं है। लेकिन मैरिड लाइफ में जहाँ आप पे हर कोई डिपेंड ही डिपेंड है, चाहे वो हस्बैंड हो, घर वाले हों या फिर आपके बच्चे हों, हर कोई आपकी तरफ आशा की नज़रों से ही देखता है। और अगर आप उनकी आशा पे ज़रा सा भी खरा नहीं उतरते हैं तो उनकी खरी खोटी भी आपको सुननी पड़ती है। जो भी है, जैसा भी है, उसमें आपके लिए जो भी आप टाइम निकाल पाती हैं, 4 से 5 घंटे, 5 से 6 घंटे या 7, 8, 10 घंटे, जितने भी आप निकाल सकती हैं, उस पूरे टाइम को आप डिवाइड करिए। मान लीजिए आपको 5 घंटे मिल रहे हैं तो उसमें 2 घंटे आप अपने सब्जेक्ट को दीजिए और 3 घंटे जो है वो आप अपने जीके के पेपर को दीजिए, है ना। क्योंकि सब्जेक्ट में अगर आपने नेट और स्लेट क्वालिफाई किया है तो उसके बाद सब्जेक्ट में काफ़ी पकड़ हमारी अच्छी बन जाती है। लेकिन जीके वाले पेपर में असल मात हम खाते हैं। तो जीके वाले पेपर को लीड करने की पूरी कोशिश करिए, क्योंकि उसमें जितने ज़्यादा मार्क्स अच्छे बन जाएंगे तो पहला तो ये आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे अपने सब्जेक्ट के पेपर के लिए। दूसरा ये कि जीके के पेपर में अगर आपके मैक्सिमम मार्क्स बन जाते हैं और सब्जेक्ट में आप कहीं थोड़ा बहुत चूक भी जाते हैं तो वो पूरा मामला बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ी मेहनत थर्ड पेपर पे ज़्यादा करिए। 5 घंटे आपके पास है तो 2 से ढाई घंटे या 2 घंटे मैं कहूँगी सब्जेक्ट पे दीजिए, अगर आपने नेट सेट कुछ क्वालिफाई कर रखा है तो। और जीके अगर आपका प्रिपेयर नहीं है तो 2.5 से 3 घंटे जीके के पेपर को दीजिए। इससे आपकी प्रिपरेशन ओवरऑल अच्छी हो जाएगी। जब भी आपका बच्चा या बच्चे घर से जाएं और फिर वापस आएं, तब एक चीज़ आप ज़रूर करिए और वो है जादू की झप्पी। इससे आपका जो इमोशनल कनेक्टिविटी है बच्चों के साथ बहुत गहरी हो जाती है। इधर मारवाड़ियों में इतना चलन में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगी, मेरे कहने से अगर आप ये नहीं करती हैं तो करके देखिए। बच्चे जो इमोशनली सेटिस्फाई रहते हैं आपकी तरफ से, वो इतना अच्छा गहरा संबंध आपके साथ बनता है कि वो कभी भी गलत काम नहीं करेंगे एक तो लाइफ में। क्योंकि जैसे हमारे सामने हमारे बच्चों का फेस रहता है, वैसे ही अगर हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हैं, उनको कडलिंग करते हैं और उनके गले लगना और ये सारी प्रोसेस अगर करते रहते हैं ना, तो उनका इमोशनल कनेक्शन हमारी तरफ भी बहुत अच्छा हो जाता है। और कुछ भी गलत करने से पहले वो आपके बारे में एक बार ज़रूर सोचेंगे। और दूसरा, उनको कहीं भी कभी भी जब लाइफ में चैलेंजेस फेस करने होते हैं
तो पेरेंट्स उनके लिए रोल मॉडल का काम करते हैं और अगर उनके साथ उनके इमोशनली गहरे संबंध रहेंगे तो मेरे हिसाब से उन बच्चों में जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हद तक बहुत अच्छे रहते हैं। इसलिए अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ज़रूर करिए। उनके लिए खूब सारा प्यार दिखाइए, चाहे वो बच्चे स्कूल वाले हों, चाहे बच्चे वो कॉलेज वाले हों, कितने ही बड़े हो गए हों, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सब बच्चों के साथ आप ऐसा करिए अपने बच्चों के साथ। अगर आप नहीं करती हैं तो उनके लिए मैं कह रही हूँ। तो ऐसा करिए, आपके साथ बहुत गहरा संबंध उनका होने वाला है और लाइफ टाइम के लिए वो संबंध जुड़ने वाला है। अच्छा जी, बहुत हो गई भाषणबाजी। अब मैं पढ़ रही हूँ कला और संस्कृति, बोले तो आर्ट एंड कल्चर। और ये टीचर आपको दिख रहे होंगे और वैसे बहुत है टीचर्स तो अच्छे-अच्छे जो करवा देते हैं आर्ट एंड कल्चर। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, अगर आप मन लगा के अच्छे से पढ़ें तो चीज़ें अच्छे से माइंड कैप्चर कर लेता है। और मैंने अपना जो भी टाइम है उसको 4-5 भागों में बाँट रखा है। मीन्स 3 से 4 घंटे मैं अपने सब्जेक्ट को दे देती हूँ और उसके बाद बचे हुए टाइम को 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटा में जैसे हिस्ट्री को 1 घंटा दे दिया, डेढ़ घंटा दे दिया और इकोनॉमिक्स को 2 घंटे दे दिए, क्योंकि वो थोड़ा पोर्शन बड़ा हो जाता है। और जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो भी कहीं न कहीं इकोनॉमिक्स में ही मैच कर जाता है, मिल जाता है। और उसके बाद आर्ट एंड कल्चर हो गया, देन पॉलिटी हो गई, ये 3-4 सब्जेक्ट्स हैं वो मैंने अभी साथ में ले रखे हैं। इकोनॉमिक्स जैसे ही ख़त्म होगा मैं भूगोल लूँगी, मीन्स ज्योग्राफी। तो जो मेरा पूरा टाइमिंग है मैं उसको उसी शेड्यूल के साथ थोड़ा-सा बाँट के रखती हूँ। अच्छा जी, ये वाली जो ड्राइंग थी ये यूवी ने बनाई थी आज स्कूल में, तो दादी वही देख रही है कि क्या बनाया मेरे बेटे ने। अब दादी का पोता तो सो रहा है, तो वो बैठी है, चाय-वाय पी है और अब थोड़ी देर में वो चली जाएँगी। बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं मिलता है दादी के यहाँ होने से, पर ये है कि जब इसका मन नहीं होता है तो इसने परेशान मुझे ही करना है बुरी तरीके से। मेरे साथ खेलो, मेरे साथ ये वो, तो बीच-बीच में मेरा टाइम वो भी निकलता जाता है। और फिर मैं दादी को बोलती हूँ कि आप 1-2 घंटे कैसे भी इसको थोड़ा-सा मैनेज करिए। अब दिन में बहुत तेज़ धूप थी और मैं जैसे ही बाहर आऊँगी तो यूवी भी पीछे-पीछे आ जाता है, फिर उसको बहुत सारे मच्छर-वच्छर खा जाते हैं। तो मैं कपड़े लगभग 5-6 बजे के आस-पास, जब ये लोग आ जाते हैं सब, तभी सुखाती हूँ ताकि ये इनके साथ एंगेज रहे और ये मेरे पीछे ना आए। आज यूवी को हो गया बुखार और शाम वाला जो मेरा शेड्यूल है जिसमें मैं 6 से साढ़े 7 तक पॉलिटी पढ़ती हूँ वो मेरा मिस होगा। पर कोई नहीं, बच्चे से बढ़ के नहीं है ये सारी चीज़ें। पहले बच्चा ठीक होगा, हम मेंटली सैटिस्फाई होंगे, प्रिपेयर्ड होंगे, तभी हम तैयारी कर पाएँगे। तो अब इस टाइम का भी यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि वो कह रहा है मेरे पास ही बैठे रहो, तो अब मैं उसके पास बैठ के ही उस टाइम को यूटिलाइज़ करूँगी। पढ़ाई तो उस टाइम की नहीं हो रही, लेकिन जो काम है मैं उसके पास बैठे रह के कर सकती हूँ वो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि टाइम को वेस्ट करना फ़िलहाल मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो अब मैं कपड़े ही समेट लेती हूँ। कल वाले हैं ये कपड़े और आज नए धो के सुखाए हैं। कपड़े होते ही बहुत हैं, मुझे तो एक दिन छोड़ के एक दिन मशीन लगानी ही पड़ती है। तो अभी ये कपड़े मैं तह लगा के रख दूँगी, उसके बाद यूवी की थोड़ी हेड मसाज कर दूँगी, तो इससे थोड़ा उसको रिलैक्स मिलेगा। उसका सर दर्द भी हो रहा था, बुखार में तप रहा था, दवाई दी है अभी मैंने उसको। तो देखते हैं क्या होता है, कब तक ठीक होता है।